दादी से कहती है माफी मांग लेनी चाहिए, थोड़ा सीरियस होकर करते हैं। देखो आराधना, माफी मांग रहा हूं मैं तुमसे, ठीक है? नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, कैसे 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 बात करें, कैसे बात करें? I'm really sorry Aradhana, it was an honest mistake. I'll try to be my best. I will not do it again. हिंदी में मुझसे बोला नहीं जा रहा है, क्या करूं? इंग्लिश में उससे अगर बात करता ना, उसे लगता है मैं एटीट्यूड में बात कर रहा हूँ। हिंदी मुझसे बोली नहीं जा रही, मुझे लगता है कि मैं मराठी ट्राई करता हूँ। हाँ बेस्ट है, मराठी सीख के एक वॉइस नोट भेज देता हूँ, काम खत्म, सामने जाके बात करने की जरूरत नहीं है। हे अलीशा, आई एम सॉरी को मराठी में क्या बोलते हैं? मला माफ करा। माला माफ, मला माफ करा। हे अलीशा, मराठी में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और इसके लिए मैं दिल से माफी मांगना चाहता हूँ, को क्या कहते हैं? माझ्याकडून खूप मोठी चूक झाली, माझ्याकडून खूप मोठी चूक झाली, माझ्याकडून खूप मोठी चूक झाली। अभी किस मराठी लड़की को लेकर आए हैं आप? मैं कर रही हूँ ना आपके सारे काम, फिर क्यों आप रोज रोज नए नए लोगों को नौकरी पर रख रहे हैं? क्या? अरे ये it's not a new staff member, it's an AI voice. मतलब कंप्यूटर जरिए आवाज आ रही थी, स्टाफ की नहीं, कंप्यूटर से अगर आप बात करो तो वो जवाब देता है, देती है, था है। हाँ, जरूर मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। क्या ढूंढ क्या रही हो? स्वतःला मोठं शहाणं समजतात, पण खरं तर मूर्खच आहे ते। हाँ? ये लीजिए। विनायक आपको ढूंढ रहा था ना, इसलिए मैंने सोचा कि उसे थोड़ी देर के लिए आपके पास लेकर आती हूँ। एक बात तो सुनो अलीशा, क्या करूँ इस लड़की को मराठी में क्या बोलते हैं? मी या मुलीचं काय करू? मी गधा आहे। You donkey. भगवान का बहुत शुक्र है कि तुम आ गई। असल में मैंने देविका के साथ मिलकर तुम्हारे परिवार के साथ बहुत बुरा किया, इसीलिए मुझे लग रहा था कि इस बार तुम मेरी मदद नहीं करोगी। लेकिन देखो ना, तुमने ये बात साबित कर दी है कि पति पत्नी के रिश्ते से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं। बस तुम मुझे एक मौका और दे दो, मेरी हेल्प कर दो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। सच मुझे क्या लगता है ना कि हम वो रिकॉर्ड रूम में जो सबूत रखे हैं, किसी पुलिस वाले को रिश्वत देकर सबूत मिटवा देते हैं। वो चाकू पर जो मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं, अगर वो हट जाएंगे तो मेरे ऊपर कोई केस नहीं बनेगा। तुम्हें जो कुछ भी करना है प्रशांत, तुम करो, लेकिन आज के बाद तुम्हारी किसी भी हरकत में हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। हम यहाँ तुम्हारी मदद करने नहीं आए हैं प्रशांत। आज भी हमें अपने जुल्मों की दास्तान याद है, इसलिए अब हमसे किसी भी मदद की कोई भी उम्मीद मत रखना। तो इनका तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। तुम इस तरह से मुझे मझधार में छोड़कर नहीं जा सकती हो। याद रखना, तुम भी फंसोगी इसमें। मेरे पास भी तुम्हारे बहुत सारे राज हैं। अगर मैंने माधव को ये बता दिया ना कि तुमने दामिनी की सरोगेसी को रोकने की कोशिश की थी, तो क्या होगा? हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हमारे सर पर से छत छीनी जाएगी। ऐसा क्या अनोखा खो देंगे हम जो आज तक हमने नहीं खोया? बहुत धोखा खाया है हमने जिंदगी में। इस दुनिया ने, इस समाज ने हमसे बहुत कुछ छीना है, इसलिए अब कुछ भी खोने का डर नहीं है हमारे अंदर प्रशांत। नहीं, जाओ ना, जाकर माधव को शौक से बता दो हमारी सच्चाई। देविका ने भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की थी, लेकिन एक थप्पड़ के अलावा उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ।
माधव और हमारे बीच के जो रिश्ते की नींव है ना, वो इतनी मजबूत है कि तुम्हारे जैसी हल्की हवाएं उसे नहीं उजाड़ पाएगी। हम मानते हैं कि हम कभी चाहते ही नहीं थे कि माधव को कोई बच्चा हो, लेकिन विनायक पैदा हो गया। इस दुनिया में उसके आने के बाद हमने उसे कभी नहीं अपनाया, लेकिन सच बात यह भी है कि उस बच्चे पर हमने कोई खरांच नहीं आने दी। लेकिन तुमने क्या किया? उस बच्चे को जान से मारने की कोशिश की ना। अगर उसे यह पता चला कि तुमने उसके बच्चे विनायक को मारने की कोशिश की, तो वो तुम्हें जान से मार देगा। इसलिए ये खोखली धमकियां हमें देना बंद कर दो प्रशांत। इनका, अगर तुमने मेरी मदद करनी ही नहीं थी तो यहां आई क्यों? मेरी मजबूरी का तमाशा देखने। पुलिस जी, बस पहुंच ही रहा हूं। सब रेडी है ना? साहब जी, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं नहीं, मैं तो बस। आप ऑफिस नहीं जा सकते। देखिए, डॉक्टर ने मना किया है क्योंकि वो नकली दवाइयों का असर खत्म होने के लिए कम से कम 4 से 5 दिन लगेंगे। तब तक आपको सिर्फ आराम करना पड़ेगा। ऑफिस नहीं जा रहा, ऑफिस नहीं जा रहा मैं टहलने जा रहा था। इस वक्त इतनी दोपहर में टहलने जा रहे हैं? हाँ, दोपहर में टहलने नहीं जा सकते क्या? मतलब इस पर टैक्स लगता है। और ये बीवी वाला ड्रोब मत झाड़ो मुझ पर, मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ। मैं आपकी बीवी हूँ भी नहीं जो बीवियों वाला रौब झाड़ूंगी। मुझे सिर्फ आपकी फिक्र है, इसलिए मैं कह रही थी। बाकी आपकी मर्जी है। हाँ पता है आराधना, वो मेरा ये मतलब नहीं था, तुम जानती हो। आराधना दीदी, आप क्यों बड़े भैया को सुबह से इतना सता रही हो? बेचारे सुबह से आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ नहीं कर रहे आपके लिए, बस आपसे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो आप खुद ही समझ जाओ ना और माफ कर दो, उन्हें मान जाओ। चंदा दीदी, लगता है आप भी ना मेरी काशी दीदी की तरह कुछ ज्यादा ही पिक्चरें देखने लगी, इसलिए आपको वो भी दिखाई दे रहा है जो है भी नहीं। चलिए अब आम भी सुखाने। मान जाओ। इनका, तुम पुलिस लेकर आई हो? शायद हमारा पीछा करते करते पुलिस यहाँ पहुंच गई हो। अच्छा, और तुम्हें पता भी नहीं चला? हाँ? शायद हमने जानबूझकर हमारा पीछा करने हमने दे दिया। मेनका, तुम्हारी हरकत तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। याद है ना, बरसों पहले हमने एक समझौता किया था कि जब हमारे बच्चे होंगे तो हम दोनों एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। याद है कि नहीं? हाँ, अच्छी तरह से याद है। लेकिन इस समझौते को तोड़ने की कोशिश सबसे पहले तुमने की है प्रशांत द्विवेदी। अपनी खुदगर्जी में तुम अपने बच्चों को भूल गए, पर हम नहीं भूले। तुम्हारी पत्नी के रूप में आज भी हम तुमसे बहुत नफरत करते हैं, लेकिन तुम्हारे बच्चों की मां होने के नाते हर विष हम पी लेते हैं, हर दर्द हम सहन कर लेते हैं। जब खुद को हम आईने में देखते हैं ना, तो हमें घिन आती है।